Dear students, we are going to start physics related to class 12th, book first. Yes, आज हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स क्लास 12th के हैं, जिस पे एक स्टूडेंट का फ्यूचर डिपेंड है, वो किताब आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम फिजिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th पार्ट 1 किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको एक एक लाइन पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन है। ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. हम में से सभी लोग इस बात का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एक्सपीरियंस तजर्बा, seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic cloth or sweater. जब हम अपना सिंथेटिक क्लॉथ या स्वेटर, जब इसको हम टेक ऑफ का मतलब उतारते हैं, पार्टिकुलरली इन ड्राई वेदर। कब? ड्राई वेदर में। ड्राई वेदर खुश्क मौसम, खुश्क मौसम में, ड्राई वेदर में जब हम अपने सिंथेटिक क्लॉथ या स्वेटर को जब उतारते हैं तो हम स्पार्क का या क्रैकल का, कड़कड़ की आवाज़ को महसूस करते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट इनइविटेबल विथ लेडीज़ गारमेंट्स। और ये ज़्यादातर जो लेडीज़ के गारमेंट्स हैं, क्योंकि उनके गारमेंट्स सिल्की होते हैं, रेशमी होते हैं, पॉलिस्टर के बने साड़ियाँ होती हैं, उसमें जो है ज़्यादातर ये केस देखने को मिलता है। हैव यू ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेना? क्या आप इस टाइप की घटना का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आखिर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि हम जब अपने सिंथेटिक क्लॉथ्स को, स्वेटर को जब हम जाड़े के दिनों में, ड्राई वेदर में उतारते हैं तो हमको कड़कड़ की आवाज़ सुनाई देती है। Another common example of electric discharge is the lighting that we see in the sky during thunderstorm. बरसात के मौसम में जब बादल की गरज आप सुनते हैं, बिजली की चमक देखते हैं, तो आप देखते होंगे पहले बिजली चमकती है, फिर आफ्टर सम टाइम आप बादलों की गड़गड़ाहट को सुनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द लाइटिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स। जब थंडर स्टॉर्म में जब बादलों की गरज, चमक, बिजली जब चमकती है तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमको देखने को मिलता है। We also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car. और अक्सर जब हम कार का दरवाज़ा खोलते हैं तो हमको एक इलेक्ट्रिक शॉक का झटका लगता है। वहाँ भी हम क्या नाम है, एक इलेक्ट्रिक शॉक को महसूस करते हैं। ठीक है। द रीज़न फॉर दीज एक्सपीरियंसेस, इन एक्सपीरियंसेस की जो वजह है वो क्या है? डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी। हमारे शरीर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। हमारे शरीर से इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है
which were accumulated ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेसेज। एक्यूमुलेटेड का मतलब प्रोवाइडेड, जिसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। रबिंग मतलब इंसुलेटिंग सरफेस से रगड़ खाने की वजह से, इंसुलेटिंग जो सरफेस है उससे जब अपने हमारे कपड़े रगड़ खाते, इंसुलेटिंग इंसुलेटर पढ़े ना, दैट मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कांट पास, ऐसे पदार्थ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकते। तो इंसुलेटिंग जो सरफेसेस हैं, ठीक है, उससे हमारे शरीर क्या होते हैं, रगड़ खाते हैं। यू माइट हैव आल्सो हर्ड, आप ये भी सुने होंगे कि दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। आगे आप पढ़ेंगे कि एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है और एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेस आर इन मोशन, जिसमें चार्जेस किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, गति में होते हैं। एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दैट इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेस आर एट रेस्ट, जिसमें चार्ज क्या होते हैं, विरामावस्था में होते हैं, रुके होते हैं, ठहरे होते हैं। तो आपका जो सिलेबस है शुरू जो हो रहा है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इसके बाद यू माइट हैव आल्सो हर्ड दैट दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ, मतलब ये भी जान लीजिए कि ये जो घटनाएं ऊपर आपने देखी हैं, जिसमें आप जब अपना वुलन सिंथेटिक क्लॉथ उतार रहे हैं तो आपको, ठीक है, किसकी आवाज़ आ रही है, क्रैकिंग, क्रैकलिंग की आवाज़, क्रैकल की आवाज़ आती है। तो ये किसके, ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के पैदा होने की वजह से। दिस इज प्रिसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, यही वो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। स्टैटिक मीन्स, बच्चों याद रखिएगा, स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डजंट मूव, कोई भी वस्तु जो मूव न करे, हरकत न करे, अपनी पोजीशन को न बदले, एक जगह पड़ी रहे, उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। तो स्टैटिक मीन्स एनीथिंग, स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी वस्तु, दैट डजंट मूव, जो मूव न करे, आर चेंज विथ टाइम, या जो समय के साथ अपना स्थान न बदले। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो जिसमें हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे फोर्सेस को, फील्ड को एंड पोटेंशियल को, अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस, जो किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, स्टैटिक चार्जेस की वजह से उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attracts light objects goes to Thales of Miletus, Greece around 600 BC। अब इसकी हिस्ट्री शुरू कर रहा है कि आखिर वो कौन हस्तियाँ थीं, वो कौन ऐसी हस्ती थी, वो कौन ऐसी पर्सनालिटी थी जिसने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस ETC आपको प्रोवाइड किया। तो हिस्टोरिकली का मतलब अगर इतिहास में जाएं, इफ़ वी गो इन हिस्ट्री, तो इसका जो क्रेडिट है, इसका जो क्रेडिट है डिस्कवरी का, दैट एम्बर, एम्बर एक प्रकार का पदार्थ है, मटेरियल है, ठीक है, जो गम जैसा होता है, गोंद जैसा, कैसा होता है, गोंद जैसा, येलो टाइप का होता है, ठीक है। तो हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, एकदम खामोशी सुनना। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम हिस्ट्री में जाएं, इफ़ ये गो इन हिस्ट्री, तो द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर, देखिए ये एम्बर के कुछ फोटोज़ हैं, इमेजेस हैं। एम्बर जो है एक हार्ड येलो गम, हार्ड होता है, ये कैसा होता है, हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है, येलो टाइप का होता है, पीले कलर का गम, ठीक है,
जैसे गोंद होती है, गोंद, जस्ट लाइक इस टाइप का एम्बर होता है कि एम्बर रब्ड, जब एम्बर को रगड़ा गया, एम्बर को रगड़ा गया किससे? ऊल से। ऊल जानते हैं ना, ऊल, ऊन, ठीक है। और सिल्क क्लॉथ या सिल्क के कपड़े से जब एम्बर को रगड़ा गया, देखिए यही हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री आपको जानना जरूरी है। तो जब एम्बर को क्या नाम है, ऊल या सिल्क से रगड़ा गया तो अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट से, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई कि वो हल्के हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने लगा। इसके अंदर एक क्वालिटी पैदा हो गई, एक विशेषता पैदा हो गई कि ये हल्के ऑब्जेक्ट जैसे स्ट्रा, ठीक है, जैसे हाँ पीसेस ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर, ठीक है। उसके बाद आप अर्थ के छोटे छोटे क्या नाम है, कण, इसको अपनी तरफ खींचने की इसके अंदर शक्ति हो गई। ये किसकी तरफ क्रेडिट जाता है? थेल्स ऑफ मिलिटस, पूरा नाम है, थेल्स की तरफ इसका, ठीक है, क्रेडिट जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। कब की बात है? अराउंड 600 BC। BC बोले तो बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पैदा होने से 600 साल पहले, 600 साल पहले थेल्स ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब इन्होंने एम्बर को वूल से या सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो इसके अंदर एक क्वालिटी पैदा हुई कि टू अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, एक्स्ट्रा ETC, इसको अपनी तरफ खींचने लगा। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज क्वाइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी का जो नाम पड़ा है एक ग्रीक का वर्ड है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसकी मीनिंग क्या होती है? एम्बर। मेनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वर नोन, इस टाइप के मटेरियल्स उस वक्त जाने जाते थे विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स, जिसको रगड़ने पे लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने लगती थी, ठीक है। चलिए, विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रा, स्ट्रा मीन जानते क्या होता है? भूसा, जो जानवर, ठीक है, गाय बैल भैंस बकरी खाते हैं। पिथ बॉल्स, पिथ बॉल देखे हैं? पिथ बॉल का फोटो लेके जल्दी से। पिथ बॉल एंड बिट्स ऑफ पेपर, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या आकर्षित करने की इनके अंदर क्वालिटी पैदा हो जाती। किसके अंदर? व्हेन एम्बर इज रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लॉथ, जैसे ही एम्बर को, ठीक है, ऊल से या सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया तो, ठीक है, इट हैज अ क्वालिटी टू अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स सच एज स्ट्रा, पिथ बॉल्स एंड बिट्स ऑफ पेपर। तो बच्चों बात ये हो रही थी पिथ बॉल की। देखिए ये पिथ बॉल के इमेजेस हैं। तो ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रॉ, पिथ बॉल्स एंड बिट्स ऑफ पेपर। बात ये हो रही थी कि कौन सी बात थी? नहीं, पिथ बॉल नहीं, वो क्या बोलते हैं, एम्बर, ठीक है। जब हम एम्बर को वूलन क्लॉथ से या सिल्क क्लॉथ से उसको आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद इसके अंदर इट हैज़ अ क्वालिटी टू अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स, लाइट ऑब्जेक्ट्स, हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता, क्वालिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे लाइक स्ट्रा है, पिथ बॉल्स, ये देखिए पिथ बॉल्स है, एंड बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े। आप अंदाज़ा लगाए होंगे जब अपने हेयर पे कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं,
ठीक है। सूखे बॉल पे जब कंघी को रगड़ते हैं, कंघी को रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाइए, तो व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करते हैं? ठीक है, आफ्टर कॉम्बिंग, ठीक है, इन हेयर द कॉम्ब इज इलेक्ट्रीफाइड, वो कॉम्ब क्या हो जाती है? इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, जिसकी वजह से वो कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो वही केस है, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, आप एक जो है एक्टिविटी अपने घर पे कर सकते हैं। टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट, इस टाइप के प्रभाव को, इस टाइप के असर को जानने के लिए घर पे करिए। क्या करना है? कट आउट लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स, लॉन्ग थिन स्ट्रिप, पतला लंबा कागज़ का टुकड़ा, वाइट पेपर का टुकड़ा, उसको काट लीजिए। एक कागज़ लंबा होना चाहिए, उसका एक स्ट्रिप, एक पट्टी, पतली पट्टी को काट लीजिए। एंड लाइटली आयरन देम, और उसको हल्का सा क्या कर दीजिए? आयरन कर दीजिए, मीन्स उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि उसका जो मुड़ा तुड़ा हिस्सा हो, बेंड पार्ट हो, वो बिल्कुल क्या हो जाए? स्ट्रेट हो जाए। टेक देम नियर अ टीवी स्क्रीन, उसको टीवी स्क्रीन के पास लेकर के जाइए या कंप्यूटर मॉनिटर के पास लेके जाइए। यू विल सी दैट द स्ट्रिप्स गेट अट्रैक्टेड, आप क्या देखेंगे कि वो जो स्ट्रिप्स आप उसके पास लेके जाएंगे तो गेट अट्रैक्ट मतलब चिपक जाता है। क्या हो जाता है? चिपक जाता है। टू द स्क्रीन, स्क्रीन से क्या हो जाएगा? चिपक जाता है। इन फैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर अ वाइल, वास्तविकता तो यह है कि जब उसके पास आप लेके जाएंगे, कुछ देर के लिए वो कागज़ का टुकड़ा जिसको आप आयरन किए थे, जो मॉनिटर या स्क्रीन या टीवी के पास लेके जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाता है? चिपक जाता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, अब यहाँ पे आगे राइटर बोल रहा है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इफ़ टू ग्लास रॉड, अगर 2 ग्लास रॉड रब्ड विथ वूल, उसको वूल से रगड़ेंगे, किसको? 2 ग्लास रॉड है, उसको रब करिए वूल से या सिल्क क्लॉथ से, तो आर ब्रॉट क्लॉथ टू ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। सपोज करिए कि हियर आई हैव 2 ग्लास रॉड, ये आपके पास 2 ग्लास रॉड है, सपोज दैट, ठीक है। तो ये 2 ग्लास रॉड है, इसको आपको, हेलो प्लीज बी साइलेंट, इसको ऊल से रगड़ना है, मतलब ऊल कपड़ा ले लीजिए, उसको रगड़िए, इसको भी रगड़िए, इसको भी रगड़िए, फिर इनको दोनों को आप करीब लेके आइए, तो आप क्या देखेंगे? दे रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दे विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा लग रहा है कि दोनों पे या तो प्लस चार्ज आ गया है या दोनों पे माइनस चार्ज आ गया है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ऐसा मतलब प्रयोग में देखा गया है कि अगर 2 ग्लास रॉड से रब्ड विथ वूल, यहाँ पे देखिए ये ग्लास रॉड है, ये भी आपका क्या है? ग्लास, दोनों ग्लास रॉड है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पे प्लास्टिक रॉड है, ये भी प्लास्टिक रॉड है, ये सिल्क थ्रेड से लटका दिया गया है, इसलिए लटकाया गया है। क्यों इस लटकाया गया? हाथ में लिए रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपेल हो रहा? जब लटका देंगे उसको तो या तो भागेगा या तो करीब होगा, आइदर इट विल, ठीक है, मेक अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन रॉड और इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द गिवन रॉड। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्जेस है, ये दोनों प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पे देखिए दोनों निगेटिव है, ये भी दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे गौर से देखिए ग्लास रॉड, इन दोनों को रगड़ा गया है। दीज 2 ग्लास फर्स्ट रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लॉथ, आफ्टर रबिंग, ये पोजीशन, रगड़ने के बाद दोनों पे प्लस चार्ज आया है। जब दोनों पे प्लस चार्ज आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बोथ रॉड्स विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यहाँ पे भी दोनों को क्या कर रहे हैं?
प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब रिपेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे से भाग रहे हैं, ये भी एक दूसरे से भाग रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से सट रहे हैं। तो इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि इफ 2 ग्लास रॉड्स रब्ड विथ वूल, अगर 2 ग्लास रॉड को वूल से रगड़ दिया जाए या सिल्क क्लॉथ से रगड़ दिया जाए, और ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर, फिर इनको करीब लाया जाए, इन दोनों को निकट लाया जाए, तो दे रिपेल ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। द 2 strands of wool are 2 pieces of silk cloth with which the rods were rubbed also repel each other। दोनों कंडीशन है इसमें भी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन ऐसी है जिसमें एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देयर विल बी नो अट्रैक्शन, देयर विल बी रिपल्शन, इन केस ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव, बोथ will have positive charges, in case of both will have negative charges, ठीक है। in case of one positive and the second negative, and in that case they will attract each other, okay। देखिए यूनिवर्स की सारी चीजें पेयर में है, किसमें है, पेयर में है, तो इसीलिए क्या नाम है, अट्रैक्शन फोर्स बना हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं अट्रैक्शन फोर्स है, कहीं कहीं रिपल्शन फोर्स है। चलिए, ऑल्सो हाउ एवर द ग्लास रॉड, ये देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हाउ एवर द ग्लास रॉड एंड वूल अट्रैक्ट ईच अदर, ग्लास रॉड और वूल क्या है, एक दूसरे को, क्यों, ऐसा क्यों, ग्लास रॉड पे प्लस चार्ज आता है और वूल पे निगेटिव चार्ज आता है, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज both will attract each other। Similarly, 2 plastic rods rubbed with cats fur repelled each other। इसी तरह से 2 प्लास्टिक रॉड ले लीजिए, उसको रगड़िए कैट्स फर, बिल्ली की खाल से, बिल्ली के खाल से, उसके रोए से, उसके स्किन से, यस, हाँ, उसके बाल से, ओके। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बट अट्रैक्टेड द फर, लेकिन फर को अट्रैक्ट करेंगे। On the other hand, the plastic rods attract the glass rod। इसके अलावा जो प्लास्टिक रॉड है और ग्लास रॉड है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट द ग्लास रॉड। इन फिगर 1.1 सी, 1.1 सी, रुक जाइए, ये है 1.1 ग्लास रॉड है और ये प्लास्टिक रॉड है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चलिए, कहाँ तक पहुंचे हम लोग, इफ प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर, अगर प्लास्टिक रॉड को फर से आप रगड़े, टू टच 2 स्मॉल पिथ बॉल्स, ठीक है। नाउअडेज वी कैन यूज पॉलीस्टीरीन बॉल्स सस्पेंडेड बाय सिल्क। अब देखिए ये बॉल लेके आइए, पॉलीस्टीरीन, ठीक है, ये बॉल लेके आइए, उसको आपको दिखाया जाए। इफ देखिए यहाँ पे पॉलीस्टीरीन बॉल आप देख रहे हैं, ठीक है। इफ ए प्लास्टिक रॉड, अगर एक प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर, जिसको आप फर से रगड़ दे, रब्ड फर जानते हैं ना, बिल्ली की खाल, इज मेड टू टच, अगर उसको आप टच कराएं, 2 स्मॉल पिथ बॉल्स, 2 छोटे छोटे पिथ बॉल से अगर उसको आप टच कराएं, नाउअडेज वी कैन यूज पॉलीस्टीरीन बॉल, आजकल हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्पेंडेड बाय सिल्क और नायलॉन थ्रेड, और उनको जो है सिल्क के धागे से या नायलॉन के धागे से क्या कर दीजिए, लटका दीजिए, लटका देंगे, क्योंकि बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, ठीक है। लाइट होने की वजह से या तो इसका अट्रैक्शन या तो रिपल्सन आपको अच्छा फील होगा। तो देन द बॉल्स रिपेल ईच अदर, ये बॉल एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपेल
करेंगे। एंड आर आल्सो रिपेल्ड बाय द रॉड, और क्या नाम है, साथ ही साथ बाय द रॉड, जो रॉड है उसके द्वारा भी ये रिपेल हो जाते हैं। और सिमिलर इफेक्ट इज फाउंड, ऐसा ही प्रभाव पाया गया है, इफ द पिथ बॉल्स आर टच्ड विथ अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क। ऐसा ही प्रभाव देखने को कब मिलता है, जब पिथ बॉल को टच किया जाए विथ अ ग्लास रॉड, किससे, ग्लास रॉड से, जिसको सिल्क से आपने रगड़ा है। ग्लास रॉड को अगर सिल्क से रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पे निगेटिव चार्ज आएगा। कन्फर्म। तो ऐसा ही इफेक्ट जो है कब देखने को मिलता है, जब पिथ बॉल को टच कराया जाता है ग्लास रॉड को, जिसको किससे रगड़ा गया, सिल्क से। अ ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन इज दैट a pith ball touched with glass rod attracts another pith ball touched with plastic rod। अगर किसी पिथ बॉल को टच किया गया हो, किससे, ग्लास रॉड को, और एक पिथ बॉल को टच किया गया हो, किससे, प्लास्टिक रॉड को, तो ये देखा गया है कि वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दीज सीमिंगली सिंपल फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम ईयर्स ऑफ एफर्ट्स and careful experiments and their analysis, it was concluded after many careful studies by different scientists that there are only two kinds of an entity which is called the electric charge। अब ये सारे तजर्बे, ये सारे एक्सपेरिमेंट, जिसको बहुत सारे साइंटिस्टों ने, ठीक है, अपने अपने लेबोरेटरी में अंजाम दिया, तो ये कंक्लूजन निकाला, काफ़ी अध्ययन करने के बाद, काफ़ी जो है पढ़ाई करने के बाद क्या अध्ययन निकाला कि देयर वर ओनली टू काइंड्स ऑफ एन एंटिटी। देयर वर ओनली टू काइंड्स ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी कहते हैं हस्ती को, ठीक है, वजूद को, अस्तित्व को, विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। इतने अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि दो टाइप के एंटिटी पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोले जाते हैं। वी से दैट द बॉडी इज लाइक ग्लास हुआ या प्लास्टिक रॉड हुआ, सिल्क हुआ, फर हुआ, पिथ बॉल हुआ, ये सब क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। जब आप ग्लास रॉड को सिल्क से, रेशमी कपड़े से या उलन क्लॉथ से रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ बोथ विल बी इलेक्ट्रीफाइड। तो इनको इलेक्ट्रीफाइड कहा जाता है। दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब ये है, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब ये होता है कि ये प्राप्त कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग, रगड़ खाने की वजह से, रगड़ने की वजह से ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है। द एक्सपेरिमेंट्स ऑन पिथ बॉल्स सजेस्टेड that there are two kinds of electrification and we find that like charges repel and unlike charges attract each other। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हैं क्या? लाइक चार्जेस मीन्स दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों। दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को सटने नहीं देंगे बल्कि हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सिमिलर चार्जेस, ठीक है, रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस, एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस याद हो गया क्या? फर्स्ट पॉइंट सिमिलर चार्जेस, एक जैसे चार्जेस। अब एक जैसे चार्जेस दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्जेस, वन, ठीक है, वन बॉडी पॉजिटिव चार्ज रखे, द सेकंड बॉडी निगेटिव चार्ज रखे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब आपको और एग्जांपल देना है तो समझ लीजिए कि ग्लास रॉड ले लीजिए,
एक ग्लास रॉड ले लीजिए और एक सिल्क क्लॉथ ले लीजिए। जब ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ेंगे तो ग्लास पे प्लस, सिल्क पे माइनस। एबोनाइट रॉड को जब फर से रगड़ेंगे तो एबोनाइट पे निगेटिव, फर पे पॉजिटिव। कन्फर्म, समझ में आई बात? तो इधर ग्लास रॉड और इधर एबोनाइट रॉड, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दो ग्लास रॉड ले लीजिए, एक ग्लास रॉड का नाम ए रख दीजिए, कैपिटल ए। दूसरे ग्लास रॉड का नाम बी रख दीजिए। दोनों को सिल्क से रखिए, दोनों पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दो एबोनाइट रॉड ले लीजिए, दोनों को जो है बिल्ली की खाल से रगड़ दीजिए, दोनों पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। द एक्सपेरिमेंट आल्सो, ये एक्सपेरिमेंट ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ये भी इशारा करता है कि चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रॉड्स टू द पिथ बॉल ऑन कॉन्टैक्ट। अब ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप रगड़ते हैं, क्या प्लास्टिक कॉम को रगड़िए या ग्लास रॉड को रगड़िए सिल्क क्लॉथ से, तो चार्ज यहाँ पे बोला है कि चार्जेस आर ट्रांसफर्ड। चार्जेस क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि कुछ एटम ऐसे होते हैं, कुछ बॉडी ऐसी होती है जो अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने न्यूक्लियस से टाइटली या स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। तो ग्लास रॉड जो ऐसा रॉड है जो अब जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है, इसी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्लास रॉड से निकल के चला जाता है। और जो सिल्क क्लॉथ है उसके इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं वो उसको ले लेता है। कन्फर्म, दिस इज द रीजन ग्लास रॉड बियर्स पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द रीजन सिल्क क्लॉथ बियर्स नेगेटिव चार्ज। तो द एक्सपेरिमेंट्स आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द चार्जेस आर ट्रांसफर्ड। ये चार्ज जो है रॉड से पिथ बॉल की ओर ट्रांसफर होते हैं कांटेक्ट होने पे, जब इनका कनेक्शन होता है। इट इज सेड दैट पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड और आर चार्ज। तो आप ये कह सकते हैं कि पिथ बॉल जो है ये इलेक्ट्रीफाइड है या चार्ज हो गया है बाय कांटेक्ट। आपस में मिलने के कारण, आपस में एक दूसरे से रगड़ खाने की वजह से, ठीक है, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया है या इसके अंदर चार्ज आ गया है। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, वो प्रॉपर्टी जिसमें दो टाइप के चार्जेस को अलग अलग किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसको कहते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज किसको कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ बोलिए, द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स, वो प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ की जो क्या नाम है दो टाइप के चार्ज को अलग अलग करता है, उसी को क्या कहते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज। आगे, अब यहाँ तक बच्चों पढ़े। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसके साथ एक दूसरी बुक को भी शामिल कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडर्न ABC फिजिक्स पार्ट 1 फॉर क्लास 12, जिसके राइटर हैं सतीश गुप्ता। I hope this book is very easy and the sentences of these books are very simple. I hope when you will study this book, your preparation related to physics will be very, ठीक है, easy way and very good. And I hope in any competition you will be able to compete and face any questions. और साथ ही साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि पहले जो है NCERT के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, और साथ ही अगर हमको टाइम मिलेगा
तो इसके अंदर जितनी क्या नाम है टफ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू JEE, रिलेटेड टू नीट, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को भी इसके अंदर सॉल्व करेंगे हम। इसके साथ साथ उसके क्या नाम है जो उसके अंदर अच्छे नोट्स है उसको भी इसमें शामिल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक सेंटेंस को पढ़िएगा और जो अंडरलाइन, ठीक है, सेंटेंसेस हो वो अंडरलाइन सेंटेंसेस मस्ट बी इन योर माइंड।